आज से करीब 120 साल पहले इतिहास में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे जानकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। असल में ये एक ऐसी सिख रेजिमेंट की कहानी है जहां महज 21 सिख जवानों ने करीब 10,000 अफगान पठानों से अकेले ही भिड़ गए थे और तब तक लड़ते रहे थे जब तक उनमें खून का आखिरी कतरा बचा था। असल में महाराजा रणजीत सिंह ने जो इलाका अफगानिस्तान में जीता था, अंग्रेजों ने भी उसे बरकरार रखा था और यहीं पर मौजूद 2 किलों के जरिए ही राज हुआ करता था। इन किलों का नाम था लोखहट का किला और गुलिस्तान का किला। मगर इन किलों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। उस समय तक इनके बीच संपर्क का कोई जरिया भी नहीं था। इन अफगान पठानों से परेशान होकर अंग्रेजों ने दोनों किलों के बीच में एक चौकी का निर्माण किया था और ये चौकी थी सारागढ़ी की चौकी। जब सारागढ़ी का नाम आता है तो सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। पूरे जगत में अब तक 8 लड़ाइयां ऐसी लड़ी गई थी जो दुनिया में अब तक दर्ज है और उसी में मौजूद है सारागढ़ी की लड़ाई। तारीख थी 12 सितंबर 1897 की। जगह थी अफगानिस्तान का समाना इलाका। इस इलाके पर अंग्रेज सरकार नियंत्रण रख रहे थे, मगर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चौकी थी सारागढ़ी की चौकी। अफगान पठानों और अंग्रेजों के बीच हर वक्त नोक-झोंक होती रहती थी, मगर 12 सितंबर 1897 को अफगान पठानों ने एक ऐसा प्लान बनाया था। इस प्लान के जरिए इन दोनों किलों पर विजय हासिल करनी थी। अफगान सैनिकों को गुप्तचर के माध्यम से खबर मिली थी कि दोनों किलों में करीब 400-500 सिपाही ही मौजूद है और फिर अफगान पठानों ने उस हिसाब से ही रणनीति बनाई थी और बीच में मौजूद सारागढ़ी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। और ध्यान जाता भी क्यों, असल में सारागढ़ी में तो केवल 21 सिपाही ही मौजूद थे। उनका पूरा फोकस लोखहट और गुलिस्तान किले पर था। इन दोनों मशहूर किलों को पाने का सपना अफगान पठान बरसों से कर रहे थे, मगर अंग्रेजों के आगे उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। मगर इस बार पठानों की रणनीति कुछ अलग तरह थी। अफगान अपने मुल्क में अंग्रेजों को पाकर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वैसे भी अफगान पठान बेहद खूंखार किस्म के लड़ाकू थे। इस तरह अफगानों के सरदार ने करीब 10,000 की सेना इकट्ठी की, क्योंकि सामने तो पहले से ही तय था कि करीब 500 के आसपास सिपाही मौजूद है। 10,000 सिपाहियों के आगे वे लोग मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं टिक पाएंगे। मगर उन्हें पता नहीं था कि सारागढ़ी चौकी पर एक ऐसी कौम बैठी है जो लड़ाई के लिए ही बनी है। समय था 12 सितंबर 1897 का। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। सारागढ़ी चौकी में 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवान तैनात थे। रोजाना की तरह वे अपने काम में मस्त थे, मगर अचानक से आसमान में धूल का गुबार छा गया था। सिख रेजिमेंट को लगा कि आज मौसम बेहद खराब हो रहा है और फिर सिख रेजिमेंट ने उस हिसाब से तैयारी की थी। मगर देखते देखते उस समय रेजिमेंट के होश उड़ गए थे जब उन्हें पता चला कि यह तो अफगान पठान है और वह भी हजारों की संख्या में। अब वे भी बहुत करीब आ चुके थे। अफगान पठान के गुप्तचर तो पहले ही बता चुके थे कि सारागढ़ी चौकी में तो करीब 21 सिख सिपाही मौजूद है। उन्होंने तय किया था कि हमारी लड़ाई तो अंग्रेजों से है और फिर इन्हें भारतीय सिखों को अपने साथ में मिलाकर अंग्रेजों से लड़ेंगे। इस तरह 10,000 अफगान पठान सारागढ़ी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। किले पर मौजूद गुरमुख सिंह इस दृश्य को कैद कर रहे थे। असल में उस समय एक अजीब सी तकनीक थी और उसी तकनीक से अफगान पठानों के हमले की खबर उन दोनों किलों को दे रहे थे। इस तकनीक का नाम था हीलियोग्राफी की तकनीक। इसमें प्रकाश के सिग्नल के जरिए दोनों किलों पर कोड भेजे जा रहे थे। इस तरह गुरमुख सिंह ने दोनों किलों को युद्ध का सिग्नल भेज दिया था और फिर सहायता का संकेत भी दे दिया था। अब सारागढ़ी चौकी का जिम्मा हवालदार ईश्वर सिंह के हाथ में था। सबसे पहले 36वीं सिख रेजिमेंट ने अपने सिख गुरुओं को याद किया था। तब तक अंग्रेजों ने भी सिग्नल का जवाब दे दिया था और कहा कि उन 10,000 अफगान पठानों के सामने आप टिक नहीं पाओगे।
हम भी मजबूर है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मैदान छोड़कर भाग जाएं। अब तक जो सिख सहायता का इंतजार कर रहे थे, इस मैसेज ने तो उनमें खलबली मचा दी थी। हवलदार ईश्वर सिंह ने 21 जवानों के साथ बैठक की और फिर निर्णय किया कि शहीद हो जाएंगे मगर मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। हम वो सिख कौम है जिनके गुरु ऐसा करने की इजाजत नहीं देते हैं। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक खून का आखिरी कतरा बचा रहेगा। वे सूरमा भी अजीब थे जब सामने करीब 10,000 के दुश्मन मौजूद हो और फिर उन 21 में से एक के भी पांव ना उखड़े। वे चाहते तो सरेंडर भी कर सकते थे और फिर इतिहास भी उन्हें कोई दोष नहीं देता, बस इतिहास में उनकी कोई गौरव गाथा नहीं बनती। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी हाथ खींच लिए थे। अब जो भी करना था वह इस सिख रेजिमेंट को ही करना था और फिर 21 सैनिकों ने एक साथ शपथ ली और फिर मोर्चेबंदी को अंजाम दिया था। इन सिखों ने ऐसी रणनीति बनाई कि इतिहास में आज भी उस रणनीति को याद किया जाता है। यहाँ पर एक एक के सामने करीब 700 अफगान पठानों का मुकाबला था। सुबह के 9 बज रहे थे। अफगान पठान सिख रेजिमेंट की रेंज में आ गए थे और फिर सिख रेजिमेंट ने जवाब देते हुए पहली बाजी में ही 60 अफगानों को ढेर कर दिया था। अचानक पठानों के खेमे में खलबली मच गई थी। वे इधर उधर भागने को मजबूर हो गए थे, जिसे वह अब तक कमजोर समझ रहे थे। उन्होंने ऐसी मार की कि उनके हाथ पांव फूल गए थे। लड़ाई के बीच में मौजूद गुरमुख सिंह लगातार अपने उपकरण के जरिए दूसरे किलों तक खबर पहुंचा रहे थे। अंग्रेज भी हैरान हो रहे थे। असल में ऐसा युद्ध उन्होंने आज तक नहीं देखा था। सिख रेजिमेंट का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह कुछ समय तक इन अफगान पठानों को रोक दिया जाए ताकि अपने उन किलों को बचाया जा सके। और फिर सारागढ़ी के सैनिकों का जज्बा देखिए। जो लड़ाई सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी वह 5 घंटे बाद भी उतनी ही भीषण चल रही थी। सिखों ने एक पल भी अपने आप को डगमगाया नहीं था। अब इस रेजिमेंट की गोलियां भी खत्म हो रही थी और दुश्मनों की गोलियां धनाधन बरस रही थी। अफगान लड़ाके सारागढ़ी चौकी की दीवार तक पहुंच गए थे और फिर इस रेजिमेंट ने तलवारों से लड़ाइयां लड़ी। जब तलवार भी टूट गई तो अपनी पगड़ी में मौजूद उस चक्र से भी लड़ाइयां लड़ने लगे और अंतिम समय में अपने हाथों को ही हथियार बना दिया था। वे अपने दुश्मनों पर टूट पड़े थे। एक एक करके अपने सभी साथी वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, मगर फिर भी गुरमुख सिंह लगातार इन खबरों को सिग्नल के जरिए भेज रहे थे और फिर गुरमुख सिंह ने भी अनुमति लेकर युद्ध में कूद पड़े थे। उन्होंने भी करीब 21 अफगानों को मारा था, लेकिन अंत में गुरमुख सिंह को भी जिंदा जला दिया था और अंत समय में अफगान पठानों ने सारागढ़ी चौकी पर कब्जा कर लिया था, मगर अपने करीब 600 अफगान पठानों को खो दिया था और वह भी महज 21 जांबाज जवानों के हाथों से। यहाँ पर 22वां व्यक्ति भी मौजूद था जिसका नाम था दाद, जो सैनिकों का खाना पकाया करता था। उसने भी युद्ध में भाग लिया था और काफी अफगानों को मारा था। उन सिखों की वीरता देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे और फिर दूसरे दिन अंग्रेजों की दूसरी पलटन भी आ धमकी थी। जैसे ही सूरज निकला और फिर अंग्रेजों ने उन सिखों की वीरता से अभिभूत होकर अफगान पठानों को पल भर में ही मार भगाया था। इस ऐतिहासिक लड़ाई की खबर जब ब्रिटेन की संसद में पहुंची तो फिर वहां की रानी विक्टोरिया ने इन सभी 21 योद्धाओं को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर था। इसी ऐतिहासिक युद्ध की याद में 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेज सरकार ने इन सिखों की याद में 3 गुरुद्वारों का निर्माण भी किया था। एक तो वहीं पर जहां ये लड़ाई लड़ी थी, दूसरा फिरोजपुर में और तीसरा अमृतसर में। दुनिया में जिन 8 लड़ाइयों की गिनती होती है उनमें हमारे भारत से सारागढ़ी की लड़ाई भी दर्ज है। हमें आज भी गर्व है कि हमारी सेना में सिख जैसे जांबाज हर वक्त देश की मान मर्यादा को कायम रखे हुए हैं। चैनल सब्सक्राइब के साथ ही एक लाइक तो इनके लिए बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।